अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल का बटन दबाएं ताकि हमारे जितनी भी नए लेक्चर्स हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के फोर्थ ग्रुप ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्लाइकोपेप्टाइड्स हमारे पास इस ग्रुप में जो यानी जिस तरह हमने एंटीबैक्टीरियल को डिवाइड किया था, पहले जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हमने स्टार्ट की, पहले पेनिसिलिन, सिफालोस्पुरिन, फिर कार्बापेनम ग्रुप, और अभी हम ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस ग्रुप की जो हमारे पास मेडिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होती है वेंकोमाइसिन है, फिर हमारे पास डेल्बेंसिन है और टेलावेंसिन है। हम ज़्यादातर फोकस जो है विंकोमाइसिन के ऊपर करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड और यूज़ होने वाली मेडिकेशन है। विंकोमाइसिन खासकर आप लोग देखते हो कि हॉस्पिटल साइट्स पे बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होती है। अगर आप इसकी इंडिकेशंस को देखें तो इंडिकेशन में खासकर हमारे पास यानी एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद उसको अगमेंटिन दिया जाता है, सिट्रिक्सोन दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो वुंड्स है, जो वुंड्स होती है उससे फिर भी पस जो है वो आता है, ओजिंग्स होती है। इसी वजह से उसका फिर पस का कल्चर जो है भेजा जाता है। कल्चर भेजने के बाद जो है एक रिजल्ट आती है जिसे कहा जाता है मर्सा। मर्सा मीन्स मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस। जो खासकर जो हमारे पास मेथिओनिन है उसके खिलाफ वो रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब काम ही नहीं करते। फिर उसके बाद जो है दिया जाता है विंकोमाइसिन। तो विंकोमाइसिन को बेसिकली उस इंडिकेटेड होती है हमारे पास मर्सा में, जो मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, और ख़ासकर हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो है विंकोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। अगर आप मार्केट में देखते हो तो ये बेसिकली हमारे पास 4.5 ग्राम और 2.25 ग्राम जो है ग्राम की सूरत में हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर हम विंकोमाइसिन की फ्रिक्वेंसी और डोसेज की बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास विंकोमाइसिन की है, ये 8 आवर्ली, टीआईडी या बीडी जो है 12 आवर्ली दिया जाता है। इसकी जो हमारे पास डोज है वो बेसिकली जो रिकमेंडेड डोज है हमारे पास वो पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। 15 to 20 mg जो है ये दिया जाता है हमारे पास पर केजी के हिसाब से। अगर एक पेशेंट है उसका मरसा है या उसका इन्फेक्शन जो है सीवियर है तो उसको जो है फिर लोडिंग डोज 25 से लेकर 30 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर पेशेंट की इन्फेक्शन ज़्यादा हो या हमारे पास जो है पेशेंट की कंडीशन जो है इन्फेक्शन की वजह से सीरियस हो तो लोडिंग डोज फिर बढ़ा दिया जाता है, 25 to 30 mg पर केजी पेशेंट को विंकोमाइसिन दी जाती है। अब हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स कि विंकोमाइसिन को बेसिकली हमारे पास एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर और आखिर में हमारे पास एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेशन। अगर हम विंकोमाइसिन की बात करें तो विंकोमाइसिन बेसिकली हमारे पास उसकी जो जीआई एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जीआई की वजह से इसको जो है कम दिया जाता है, इसी वजह से इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट के लिए। लेकिन आईवी में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको स्लो आईवी दिया जाता है, मतलब यह है डाइल्यूटेड, और साथ में इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है वो 30 to 60 मिनट्स तक होती है कि आपने उसके दरमियान देना होता है। लेकिन इसके लिए फिर जो नर्सिंग होते हैं जिन्होंने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है उन्होंने पहले प्री असेसमेंट, ड्यूरिंग असेसमेंट और लास्ट में हमारे पास असेसमेंट करनी पड़ती है पेशेंट की मेडिकेशन की। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो विंकोमाइसिन है वो फ्लूइड्स के जरिए जो है वो बॉडी में क्या होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और टिश्यूज में वेल एब्जॉर्ब होती है। साथ में अगर हम बात करें एलिमिनेशन की तो एलिमिनेशन जो है ये अनचेंज बिल्कुल किडनीज के जरिए जो है एलिमिनेट होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कम से कम एक जहन में याद रखना है कि हमारे पास जो विंकोमाइसिन है वो जाती है हमारे पास सीएसएफ में, जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसमें जाती है। इसी वजह से हमारे पास अगर एक पेशेंट है वो मेनिंजाइटिस के लिए, एक मेनिंजाइटिस हो चुका है पेशेंट को, आप चाहे किसी दूसरी चीज़ के लिए विंकोमाइसिन देते हैं वो जाती है सीएसएफ में, लेकिन सीएसएफ में
फिर आपने फिर देखना होता है कि आया ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। अगर मेनिंजाइटिस कभी कभार इससे जो है ट्रीट नहीं होता, मतलब ये है कि वो CSS में जो क्वांटिटी मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए चाहिए होती है वो नहीं होती। इसी वजह से ये खासकर हमारे पास जब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हमें फिर वही किडनीज, हमें जो है फ्लूइड और जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है लीवर, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं पेशेंट जो किडनीज है, उसकी जो लीवर है, उसकी जो खासकर हमारे पास ब्रेन फंक्शन है, कहीं वो अफेक्टेड ना हो जाए इसकी वजह से। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो जिस तरह बाकी हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, जिस तरह नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये काज करते हैं, बिल्कुल वेंकोमाइसिन ये काज करती है, लेकिन ये बेसिकली नेप्रोटॉक्सिक जो है मेडिसिन इसको माना जाता है। मतलब यह है कि जो पेशेंट जिसकी किडनीज पहले से कंप्रोमाइज्ड है, फेलियर का शिकार है, उन पेशेंट में या तो डोज एडजस्टमेंट या बिल्कुल नहीं दी जाती। लेकिन साथ में इसका एडवर्स इफेक्ट्स एक सबसे बड़ा ये है कि ये क्या करती है, क्रिएटिनिन रिटेंशन करती है। क्रिएटिनिन की जो लेवल है एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा जो जिसको जाना चाहिए था ये उसको रोकती है। इसी वजह से ये क्या करती है, ये किडनीज को डैमेज करने के का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से इसको नेप्रोटॉक्सिक मेडिसिन जो है माना जाता है। इसी वजह से जो पेशेंट हमारे पास हेपेटिक जो है, जिनके लीवर कंप्रोमाइज होते हैं, जिनकी किडनीज कंप्रोमाइज होते हैं, उनमें या तो डोज एडजस्टमेंट या बिल्कुल दिए नहीं जाते। अब लास्ट में हम यहाँ एक कैलकुलेशन लेते हैं ये वेंकोमाइसिन के लिए कि एक पेशेंट है हमारे पास, वो 76 ईयर ओल्ड है और उसकी जो वेट है वो हमारे पास 80 kg है और उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन दिया गया है कि आप उसको 30 mg पर kg लगाओ। अब हमारे पास जो वेट है मौजूद है, डिज़ायर डोज हमारे पास मौजूद है। अब जिस तरह हमारे पास फार्मूला है, डिज़ायर डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय अवेलेबल डोज। अब यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम आप कितना लेते हैं। आप 100 ml लेते हैं, आप 50 ml लेते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे डिज़ायर डोज को कि हमारे पास 30 mg पर kg है, तो 30 हमारे पास mg हुआ और kg हमारे पास यहाँ हो गया 80। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2400 आया। 2400 हमारे पास डिज़ायर डोज हुआ। आपने 100 ml में डाइल्यूट किया है 100, और अगर आपके पास अवेलेबल जो है 2.5 ग्राम है, 2.25 है या आपके पास 4.5 ग्राम है, आप यहाँ एंटर करोगे कि आप 4.5 ग्राम है, तो 4.5 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये mg में कन्वर्ट हो जाएगा 4500, 20 के साथ चले गए। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 53 ml, यानी आपके पास 4.5 ग्राम मौजूद है। आपको बताया गया है 30 mg पर kg आप पेशेंट को लगाओ और आपने 100 ml में डाइल्यूट किया है, तो आप पेशेंट को 53 ml लगाओगे ताकि पेशेंट को जो रिक्वायर्ड डोज है वो पहुंच जाए। इसी तरह अगर आपके पास 50 ml में आपने डाइल्यूट किया है, आप 50 लगाओगे। अगर आपने 20 ml में डाइल्यूट किया है 20 लगाओगे। तो इससे आपकी जो कैलकुलेशन रिजल्ट है वो सिर्फ ml चेंज हो जाएगा कि आपने 50 ml में कितना लगाना है। 100 में 53 है तो 50 में कितना लगाना है, आपने 20 में कितना लगाना है। 30 ml में डाइल्यूट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वॉल्यूम।